देर शाम CAA यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता संशोधन कानून को लागू कर दिया गया। इसके बाद लगातार सियासी गलियारों में भी इसकी चर्चाएं तेज हैं, आम लोगों के बीच में भी इसको लेकर लगातार चर्चा तेज है। साफ तौर पर हम आपको बता दें कि इस कानून के माध्यम से 3 अलग अलग देश यानी बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के आने वाले 6 जो समुदाय के लोग हैं उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान है 31 दिसंबर 2014 के पहले जो देश में रह रहे थे। सीधे हम बात करेंगे बनारस के मुस्लिम समाज के लोगों से, वो क्या इसके विषय में सोचते हैं। आपका नाम? मेरा नाम शमशाद खान है। शमशाद जी, आपने सुना होगा कि शाम होते ही यह एक बड़ा फैसला किया गया है, यानी नोटिफिकेशन अधिसूचना जो है CAA की वो जारी कर दी गई है, क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार का काम था। ये तो CAA जो मामला बता रहे हैं ये तो बहुत पहले का था, मगर ये सरकार की सोची समझी रणनीति के तहत ये काम हो रहा है कि जब डेट आने वाली है तो ये चुनावी मुद्दा बना के ये काम करना चाहते हैं। ये हर तरफ से ये फेल हैं, तो अब ये चाह रहे हैं कि अब कोई ना कोई मुद्दा बना के, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो चाहे हिंदू। हम कहते हैं कि अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान से सारे जगह से लोग आएंगे तो अब मेरे भाई यहाँ के जो हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम समाज के लोग हैं जो अभी भी ऐसे भी परेशान है, महंगाई को लेके, बेरोज़गारी को लेके परेशान हैं, तो उनको बुला के क्या करोगे? उनको रोड पर टहलाओगे? ये तो हमारे गृह मंत्री साहब से पूछना चाहिए था। तो ये एक चुनावी मुद्दा है और कुछ नहीं है। आप ये कह रहे हैं, 2 बात आपने कही। एक तो बात आपने कही कि इसको चुनाव के ठीक पहले क्यों लागू किया गया, तो उस जो नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि कोरोना की वजह से इसको लेट हुआ था। 2019 में सदन से यह पास हो चुका था, राष्ट्रपति के मुहर के बाद ही इसको मंजूरी मिलती यानी नोटिफिकेशन तैयार होता। कोरोना की वजह से इसमें लेट हुआ, ये नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया। और एक बात आपने कही कि जनसंख्या जहाँ नियंत्रण करने की बात हो रही है वहीं और लोग बढ़ेंगे तो उसको कैसे नियंत्रण होगा? तो सीधे सीधे तो जवाब यहाँ पर ये है कि भाई कोरोना की वजह से इसमें लेट हुआ है और इस वजह से 2024 में इसको लागू किया गया। देखिए, 2024 इलेक्शन है और उसको वहाँ तक ले जाना है इनको है, तो उसमें मामला हिंदू और मुसलमान ये दिखाना है, कुछ मामला है नहीं। हमारे सीधा कहने का मतलब ये है कि हम अपने सरकार से पूछना चाहते हैं, जो उनको ले आएंगे तो यहाँ के जो लोग हैं जिनको अभी खाने को आप नहीं दे रहे हैं, जिनको रोज़गार नहीं दे रहे हैं, जो महंगाई से परेशान हैं, चाहे वो हिंदू समाज हो और चाहे कोई भी हो, हम भी परेशान हैं, आप भी परेशान हो, तो वो लागू करके क्या ठीक है? अगर लागू उन्होंने किया है तो फिर देखा जाएगा, जो उसका सिस्टम बनेगा उस सिस्टम से हम लोग आगे देखा जाएगा। चलिए, आप क्या कहेंगे? आपने सुना होगा, एक भ्रम की स्थिति भी है क्या मुस्लिम समाज में, क्योंकि इसमें यह कहा गया है कि नागरिकता देने का प्रावधान है, न कि नागरिकता किसी के भी छीनने का। बहुत सही आपने ये सवाल किया है। नागरिकता किसी से छीनी नहीं जाएगी इसमें, लेकिन दिया जाएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जो 3 देशों से बुलाया जा रहा है वो भी तो मुस्लिम देश है, और वहाँ से उनको ये लग रहा है कि जो हिंदू 6 लोग वहाँ पे बसे हुए हैं उन लोगों को पीड़ित किया जा रहा, परेशान किया जा रहा, वहाँ से उनको यहाँ पे हम बुला के सुरक्षित रखेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मुस्लिम समाज के भी लोग हैं, तो वो मुसलमानों को बुला के क्यों नहीं नागरिकता दे रहे हैं? ये सिर्फ हिंदुओं को नागरिकता देने की बात क्यों हो रही है? ये सरासर आस्था की बुनियाद पे फैसला हो रहा है। 5 अलग और भी धर्म हैं। जी, सिख हैं, बौद्ध हैं और भी सारे जैन हैं जी, तो उसमें मुस्लिमों को क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? मेरा ये सवाल है। अगर उनके साथ मुस्लिमों को भी लाया जाए तो हो सकता है कि उनके साथ साथ हमारी भी तादाद बढ़ेगी। इसका सिर्फ यही एक बुनियाद बनता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना। सरकार ये पूरा एजेंडा तैयार कर चुकी है कि हमको भारत में ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू समाज को लोगों को रखकर और यहाँ पर एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। और मुसलमान हमेशा सेकुलरिज्म के लोग जो बात करते हैं, मुसलमान हर जगह से दबा हुआ है, आस्था की बुनियाद से देखा जा रहा है, चाहे वो मस्जिद का मामला हो, मदरसे का मामला हो, चाहे उनके रोजी रोटी का मामला हो, मुसलमान हर एक जगह से परेशान किया जा रहा है। और इसमें जो सेकुलरिज्म वाली बात आती है, सेकुलरिज्म में जब भी मुसलमानों पे आफत आई है, कोई भी ऐसे मुद्दे आए हुए हैं, वो हमेशा यही कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद और सब्र करते हैं। आज भी मुसलमान यही करेगा, अगर सड़कों पे आएगा तो डंडा खाएगा, लाठी खाएगा, जेल जाएगा, लेकिन मुसलमान आज भी यही कहेगा हिंदुस्तान हमारा है, रहेगा और हम हिंदुस्तान के रहने वाले नागरिक हैं, हिंदुस्तान हमारा जिंदाबाद। देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार ही देश चलेगी, संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार। क्या बस मेरा एक ही सवाल है, क्या आपके अंदर भी कोई भय है, क्या आपके अंदर भी कोई डर है CAA लागू कर दिया गया? बस सवाल यही। सरकार जिस तरह से कानून लेके आ रही है, चुनाव से पहले
और जैसा माहौल बनाया था इससे तो आदमी तो थोड़ा परेशान हो ही जाता है कि लेकिन सरकार इसमें ऐसा कहा गया है कि नागरिकता किसी की भी छीनी नहीं जाएगी। जो 31 दिसंबर 2014 के पहले यहाँ पे जो रह रहे थे 6 समुदाय के लोग 3 देशों से, उनको नागरिकता देने का इसमें प्रावधान है। सही आपकी बात, लेकिन आस्था की बुनियाद पे सरकार बार बार ये लोकसभा के अंदर लेके आती है कानून। आस्था की बुनियाद पे आप ला रहे हैं, सेकुलर कंट्री है, तो ये कहाँ तक सही है? आप लोग भी देखिए। आस्था की बुनियाद की ये बात कर रहे हैं, हालांकि इसमें कोई भी धार्मिक विषय नहीं है, यहाँ सीधे सीधे नागरिकता देने का। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चुनाव के ठीक पहले ये ध्रुवीकरण करने का प्रयास है? ये आपकी बात सही है, मतलब ये चुनाव का ही मुद्दा है, ये चुनावी मुद्दा है। ये कहीं से भी सब जगह से ये फेल हैं। मोदी सरकार जो है आज के दौर में फेल है। और आप देख लीजिए कि जो हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो, इनको 2019 में बम्पर वोट से इन्होंने वोटिंग की थी। चाहे मुस्लिम समाज भी 5% मुस्लिम समाज ने भी इनको वोट किया था। मगर उन्होंने जाना था कि ये एक नारा दिया था इन्होंने कि सबका साथ सबका विकास, तो मुस्लिम समाज ने भी इनके साथ जाने की कोशिश की। मगर आज मुस्लिम समाज इनसे कम से कम 5% लोग नाराज़ हैं और इनको आज इनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही। आज आप देख लीजिए दिल्ली का एक मुद्दा, एक नमाजियों को मारा जा रहा है, सिर्फ मुसलमान को परेशान कर रहे हैं। तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री से मैं आज आए, बनारस आए, सब कुछ देखे, मगर एक बार भी उस कांड पे आज तक सबसे बड़ी शर्मनाक कांड ये हुआ है, और उस पर एक बार भी प्रधानमंत्री साहब ने हमारे नहीं बोले कि ये गलत हुआ है या कुछ भी हुआ है। तो ये चुनावी मुद्दा है और ये 2024 के बाद इनको आपको समझ में आ जाएगा कौन क्या है क्या नहीं है। ये फ़ायदा करता है सीए या नुकसान करता है, ये उनको फ़ायदा समझ में आ जाएगा। अंतिम सवाल आपसे कि जैसा कि इन्होंने कहा भी कि ट्रिपल तलाक वाले मुद्दे पर 2019 के ठीक पहले कहा गया और आंकड़े भी बताए कि मुसलमानों ने भी इनको बढ़ चढ़ कर वोट किया। क्या सीए कानून ठीक चुनाव के पहले जो लागू किया गया, क्या इससे इसको लेकर मुस्लिम वोट का भी प्रभाव पड़ेगा, आपको लगता है? नहीं, देखिए, मुस्लिम वोट का प्रभाव तो पड़ेगा ही, और मुसलमान इस समय शांति से बैठा हुआ है। कोई वोटिंग और चुनाव को रणनीति के तहत नहीं चल रहा है, क्योंकि जब मुसलमान शांति से बैठा, दलित समाज शांति से बैठा, तो कुछ नया हुआ है, कुछ नया हुआ है। और इस बार उम्मीद है कि कुछ नया होगा 2024 में। चलिए, तो लगातार इन विषयों पर हम अलग अलग वर्ग से भी बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर मौजूद थे हम। ये जो बनारस का बेहद व्यस्त इलाका माना जाता है, चौक ज्ञानवापी का इलाका, यहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज की दुकानें भी हैं। ऐसे में लोगों का साफ कहना है कि कहीं न कहीं इस कानून में इनके लिए भी क्यों नहीं विचार किया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।